चलिए मित्रों, आज हम दर्शन करने वाले हैं। पूरे ही सोमनाथ धाम की यात्रा करेंगे और यहाँ पर एक एक स्थान को मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हम देखते हैं सोमनाथ का प्रमुख मंदिर, हम दर्शन करते हैं। सोमनाथ के प्रमुख मंदिर के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई है और इस मंदिर को बहुत बार तोड़ा गया। अल बरूनी ने जो किताब लिखी थी उसके अनुसार उससे प्रभावित होकर एक मलेच्छ था जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी नाम का एक लुटेरा भारत में आया 1025 से 26 ईस्वी के बीच में और उसने इस मंदिर को लूटा और जो गर्भगृह में प्रमुख जो भगवान शिव का जो लिंगम था, शिवलिंगम, जो कि हवा में तैरता था, जमीन से स्पर्श नहीं करता था, हवा में रहता था गर्भगृह के अंदर, उस शिवलिंग को तोड़कर वो लुटेरा मंदिर का सारा सोना और संपत्ति यहाँ से ले गया। ये वाला जो मंदिर हम देख रहे हैं पास में ही, ये महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ये मंदिर बनवाया था, भगवान शिव का मंदिर बनवाया था। ये अहिलेश्वर महादेव के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है और मंदिर के बिल्कुल पीछे की तरफ विशाल सागर है, बहुत विशाल समुद्र है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का जहाँ पर दाह संस्कार हुआ, उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया, वो स्थान है। ये देखिए, सबसे पहले हम दर्शन करते हैं गीता मंदिर। यहाँ के जितने भी पिलर्स आप देख रहे हैं सभी स्थानों पर पूरी गीता उल्लेखित की हुई है और मैं जितने भी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ सभी के मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं। जितना भी मैं आपको यहाँ के स्थान दिखा रहा हूँ सभी स्थानों के मैंने डिटेल से वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, तो आप जरूर लिंक चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिटेल से और भी देख पाएंगे। उसके बाद चलते हैं बलराम मंदिर में। ये बलराम जी की यहाँ माना जाता है कि मूर्ति के पास में जो छेद है, यहाँ से भगवान जो कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी यहाँ से नाग का रूप धारण करके अपने वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए थे। उसके बाद पास में है, ये देखिए, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का मंदिर है और यहाँ पर बहुत सारी जो भगवान जो विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं, दशावतार की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं, जिससे कि हम समझ सकते हैं। पास ही में ये बैठक का स्थान है। इसी के पास में ये देखिए, ये उनके जो भक्त थे जिनको कि महाप्रभु जी भी कहा जाता है, वो उनका बैठने का स्थान है, ये उनकी गादी है और यहाँ पर भगवान की भक्ति किया करते थे, ये वो स्थान है। इस स्थान का भी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये पास में ही स्थित है जो भगवान शिव का मंदिर है, काशी विश्वनाथ के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। और ये देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण का दाह संस्कार वाला स्थल है, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल यानी कि उनके जो पद चिन्ह है यहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर चरण चिन्ह है और इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का दाह संस्कार हुआ, ये वो स्थान है। और उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर पास में हिरण नदी है, यहाँ की बहुत सुंदर नज़ारा हम देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जहाँ पर जहाँ उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अपने लोक को प्रस्थान कर गए थे, उस स्थान पर भी हम दर्शन करेंगे। ये वो यहाँ से हम चलते हैं लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, हम त्रिवेणी संगम के तट पर हम जा रहे हैं अभी और वहाँ आपको मैं जो शंकराचार्य जी महाराज की जो 4 प्रमुख पीठ है भारत में और एक जो शारदा मठ पूर्व में जो आप स्थान जगन्नाथपुरी में जो पीठ है गोवर्धन पीठ, पश्चिम में द्वारिका पीठ है और द्वारिका में ही आप देख रहे हैं ये शारदा पीठ द्वारिका में भी है और सोमनाथ में भी है। द्वारिका पीठ की 2 शाखाएं हैं, एक द्वारिका मंदिर में है और दूसरी जो पीठ है वो ये सोमनाथ में है, त्रिवेणी के संगम स्थल पर। तीसरी जो पीठ है वो है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ में, और चौथी जो पीठ है वो है दक्षिण के श्रृंगेरी नामक स्थान पर।
और शंकराचार्य जी का जो मंदिर है वो है कश्मीर में स्थित है, तो वहाँ पर भी मैं आपको दर्शन कराने के लिए साथ में लेकर चलूँगा। ये देखिए, ये शंकराचार्य जी की पीठ है और यहाँ पर ये भगवान शिव को समर्पित ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये भी शंकराचार्य जी की मूर्ति है। आदि शंकराचार्य जो प्रथम शंकराचार्य जी महाराज जो हुए, जिन्होंने की पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म की पुनः स्थापना के लिए जो 4 पीठ चारों दिशाओं में स्थापित किए थे, उनका मंदिर। उसके आगे चलते हैं। ये और भी देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं। ये सरस्वती माता की प्रतिमा है। और उसके आगे हम चलेंगे तो शंकराचार्य जी की जो गुफा है जहाँ पर बैठ के उन्होंने तपस्या की थी और उनके जो 4 शिष्य थे उनको ज्ञान दिया था, उस स्थान पर हम आगे दर्शन करने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ से गुफा के अंदर जाने का रास्ता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर से भी दर्शन करवाता हूँ। शंकराचार्य जी जो कि आदि शंकराचार्य, जिनको कि भगवान शंकराचार्य जी कहा जाता है, उनका यहाँ पर स्टेचू है, उनकी प्रतिमा है और उनके साथ में उनके जो 4 शिष्य हैं उनकी भी यहाँ पर मूर्ति है। देखिए, अंदर गुफा के अंदर प्रवेश करने का और बाहर निकलने के लिए सिर्फ यहाँ पर एक रास्ता है, तो एक बार में 1 या 2 जो श्रद्धालु हैं वो अंदर जा सकते हैं और वो बाहर निकलने के बाद में जो दूसरे श्रद्धालु हैं वो अंदर दर्शन कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको अंदर की तरफ से दर्शन करवाता हूँ। शंकराचार्य जी की गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ गणपति जी की सुंदर मूर्ति है और यहाँ देखिए एक शिवलिंगम है और बीच में शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं और दोनों तरफ उनके जो 4 शिष्य हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ से बाहर निकलते हम देखेंगे कि ये प्रसाद की दुकान है और इसके बिल्कुल पास में भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे ही भारत में, उन 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर स्वरूप स्थापित है। और यहाँ पर मात्र 100 रुपए लेकर आप यहाँ 100 रुपए जमा करवा कर आप यहाँ पर भगवान शिव का पूजन करवा सकते हैं, अभिषेक करवा सकते हैं। यहाँ से हम दर्शन करते हैं मंदिर के अंदर। और ये देखिए, ये जो अभी जो जिनका अभी ब्रह्मलोक को जिनका ब्रह्मलीन हो गए, उन शंकराचार्य जी का ये गादी है। यहाँ पर उनका स्थान है, मूर्ति लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है। ये अभी कुछ समय पहले ये ब्रह्मलीन हुआ है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, मंदिर के ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 50 से 100 कदम की दूरी पर यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण का बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन यहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इनकी पूजा की है। तो सूर्य मंदिर के अंदर हम दर्शन करेंगे। गर्भगृह के अंदर भगवान सूर्य और उनकी पत्नी जो है देवी छाया, उनकी प्रतिमाएं हैं, तो वहाँ हम दर्शन करते हैं। देखिए, रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर कि हर तरह की जो पूजन सामग्री और शंख और कोड़ी, इस तरह की जो समुद्र से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं वो भी यहाँ पर मिल जाती है। ये हम देख रहे हैं, ये है सूर्य नारायण का मंदिर, भगवान सूर्य का मंदिर है ये, और बहुत प्राचीन मंदिर है। आप देखिए इसकी जो अभी अवस्था है, आप देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा इस मंदिर की कोई जो देखभाल नहीं की जा रही, इस कारण से मंदिर की भी स्थिति भी सुंदरता ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते। ये देखिए, ये गर्भगृह के अंदर भगवान सूर्य और उनकी पत्नी देवी छाया का यहाँ पर बहुत ही सुंदर युगल छवि है, प्रतिमा है। और ऊपर की तरफ देखिए भगवान सूर्य का एक यहाँ पर मूर्ति और लगी हुई है। इस तरह का मंदिर है। मैं आपको बाहर से भी दर्शन करवाता हूँ मंदिर के, कि मंदिर की भी वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, मंदिर के अंदर की तरफ आप देख रहे हैं ये स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ पर कि ये कुछ सामग्री बेची जाती है, और जहाँ की जैसे कि पूजा की सामग्री है। इसके अलावा कुछ महिलाओं के लिए चूड़ियाँ और इस तरह की जो वस्तु हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। और क्योंकि समुद्र के नज़दीक का इलाका है, समुद्र के पास का इलाका है, इस वजह से यहाँ पर शंख भी बहुत याद में मिल जाते हैं, बहुत मात्रा में मिलते हैं और कम कीमत पर यहाँ पर मिलते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बाहर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके यहाँ पर मकान बने हुए हैं।
मकान देखिए, मंदिर से बाहर निकलते ही यहाँ पर एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध सूर्य कुंड है, वहाँ पे भी हम दर्शन करने वाले हैं अभी। तो अभी देखिए मंदिर के बाहर की जो स्थिति है, इस तरह से इनकी जो भी अच्छे से अगर इसकी केयर की जाए मंदिर की, तो बहुत ही आकर्षण का केंद्र ये मंदिर बन सकता है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बाहर की तरफ से। ये जो मंदिर है अभी स्थिति देखिए आप, बहुत ही सुंदर नक्काशी देवी देवताओं की और भगवान विष्णु की मूर्तियां इस मंदिर पर बनी हुई है। लेकिन यहीं आप देख सकते हैं मंदिर के ऊपर बहुत सारे छोटे मोटे जो पेड़ पौधे भी उग रहे हैं, जो कि आगे चलकर मंदिर को बिल्कुल धराशायी करने के लिए काफ़ी होंगी, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं मंदिर के अंदर जो जा रही हैं, इनके जो पत्थर है इसके अंदर, तो ये कहीं ना कहीं मंदिर को डैमेज करेगा इस तरह का। तो इस वजह से देवस्थान विभाग या फिर जो भी यहाँ के जो भी जिम्मेदार संस्थाएं हैं या मंदिर जो मंडल है, उनको इसकी देखरेख करनी चाहिए, मंदिर का साफ सफाई समय से करना चाहिए। उसके बाद देखिए ये पास में है सूर्य कुंड, बहुत ही प्रसिद्ध है ये भी सूर्य कुंड। आप देखेंगे भगवान सूर्य की एक मूर्ति अंदर भी है और ये कुंड बना हुआ है। देखिए चट्टान को काट कर ये कुंड बनाया गया है, काफी प्राचीन है ये भी, 5000 वर्ष से प्राचीन ये कुंड है। जब से मंदिर की स्थापना हुई है तभी से यहाँ पर ये कुंड है। और पहले इस स्थान पर भी देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में यहाँ पर और कोई देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है। बिल्कुल कुंड के सामने की तरफ जब हम देखेंगे तो यहाँ पर भगवान सूर्य की एक प्रतिमा है, ये सामने की तरफ, ये हम दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं वो श्रद्धा से इस कुंड के अंदर जो कॉइन वगैरह भी डालते हैं, जो सिक्का समर्पित करते हैं। और चलिए यहीं से पास में देखेंगे हम, तो यहाँ पर हिंगलाज माता की प्रसिद्ध गुफा है। और यहाँ देखिए इसके पास में जो 5 पांडव हैं, 5 पांडवों की मूर्तियां हैं और गणपति की मूर्ति है, क्योंकि 5 पांडवों ने यहाँ पर तपस्या की थी, तो इस स्थान को पांडव गुफा भी कहा जाता है और हिंगलाज माता की गुफा भी कहा जाता है। पास में ही सिद्धनाथ महादेव का जो मंदिर है, यहाँ पर प्रवेश करते ही माता देवी जो दुर्गा देवी हैं उनकी प्रतिमा है। उसके बाद में ये भगवान शिव का एक शिवलिंग है और पास ही में, और आपको दर्शन का तो गणपति जी हैं, और ये भगवान शिव का बड़ा शिवलिंग यहाँ पर मंदिर के अंदर स्थापित है। यहाँ से हम दर्शन करने के बाद में निकलते हैं मंदिर से बाहर और अंदर प्रवेश करेंगे। जो हिंगलाज माता की जो प्रसिद्ध गुफा है वहां हम अंदर दर्शन करेंगे। देखिए हिंगलाज माता का जो प्रसिद्ध जो शक्तिपीठ है वो पाकिस्तान में एक स्थान है जहां पर की माता का जो प्रमुख जो मंदिर है वो स्थित है। और यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पांडवों ने हिंगलाज माता की पूजा की थी और यहाँ पर मूर्ति स्थापित की। ये गुफा के अंदर प्रवेश करने का द्वार है, छोटा सा ये स्थान है प्रवेश करने के लिए। तो इस वजह से एक बार में 1 या 2 व्यक्ति अंदर प्रवेश करते हैं दर्शन करके, फिर बाहर निकलने के बाद में जो दूसरे जो श्रद्धालु हैं वो अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये एक बहुत ही छोटा स्थान है, तो इसमें बैठकर ही अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि खड़े होने का यहाँ पर स्थान नहीं, बिल्कुल छोटा सा स्थान है अंदर जाने के लिए। और इस तरह से हम प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही हम देखेंगे कि यहाँ पर एक भैरव जी की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं तो वहाँ हमें हिंगलाज माता के दर्शन होंगे। बहुत ही सुंदर प्रतिमा हिंगलाज माता की यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में हम चलेंगे त्रिवेणी संगम पर, जहाँ पर कि 3 हिरण कपिला और सरस्वती नदियों का संगम होता है। इस स्थान पर चलते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है ये भी, आप देखिए दर्शन करें, बहुत ही सुंदर यहाँ पर स्थान है। और यहाँ पर स्नान करने के लिए व्यवस्था है जिसमें कि रेलिंग लगी हुई, यहाँ पर सूचना लगी हुई जिसमें कि सूचना में बताया गया है कि यहाँ जो रेलिंग लगी है इसके बाहर की तरफ कोई भी श्रद्धालु जो है स्नान करने के लिए नहीं जाएं, क्योंकि कभी भी जल स्तर बढ़ने से या किसी भी कारण से कोई जनहानि ना हो, इस वजह से यहाँ पर प्रशासनिक
सुविधा यहाँ पर की गई है जिसमें कि रेलिंग लगा रखी है, जैसे कि बाहर की तरफ स्नान करने के लिए श्रद्धालु ना जाएं। तो चलिए वो भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ किस तरह से यहाँ पे। और ये देख रहे हैं छोटे छोटे से जो मंदिर नुमा आकृति देख रहे हैं, ये प्रत्येक यहाँ पर जो आकृति है मंदिर नुमा, इसमें ये एक शिवलिंग और भगवान शिव के जो गण हैं नंदी महाराज, उनकी भी प्रतिमा स्थापित है। वहाँ पे भी आपको दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो रेलिंग लगी है, इसके अंदर ही जो भी श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए वो यहाँ पर स्नान करते हैं। क्योंकि त्रिवेणी महासंगम है। महासंगम देखिए, त्रिवेणी संगम पूरे ही देश में बहुत से स्थान पर है, लेकिन कुछ स्थान हैं जिनको कि महासंगम माना जाता है, जहाँ की एक तीर्थ का जो पुण्य, जिस तरह से किसी तीर्थ की यात्रा करते हैं उसी तरह से इस तीर्थ का भी एक महान पुण्य है, ऐसी मान्यता है। तो इस स्थान को महासंगम कहा जाता है, त्रिवेणी महासंगम कहा जाता है। ये देखिए, ये जितने भी मंदिर बने हुए हैं इसमें इस तरह के भगवान शिव के शिवलिंग और उनके गण नंदी यहाँ पर विराजित हैं, जितने भी आपको। और प्रत्येक जो शिवलिंग है अलग अलग सभी के नाम है। भगवान शिव के जितने भी नाम हैं उनके नाम पर एक एक शिवलिंग का अलग अलग यहाँ पर नामकरण है। और यही पास में जो छोटी छोटी सी जो दुकानें हैं वहाँ पर पॉलीथीन की थैलियों में अनाज भी आपको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी आते हैं तो उनको दाना डालने के लिए यहाँ पर सुविधा इस तरह से भी की गई है। यहाँ से हम दर्शन करने के बाद चलेंगे त्रिवेणी संगम। ये इस संगम के स्थान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर भगवान श्री राम को समर्पित यहाँ श्री राम का बहुत ही भव्य विशाल मंदिर भी है, वहां पर भी हम दर्शन करेंगे। त्रिवेणी संगम का डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर आप डिटेल से वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हम चलते हैं और दर्शन करवाता हूँ मैं आपको श्री राम मंदिर के। ये देखिए, ये श्री राम मंदिर का प्रमुख द्वार, प्रवेश द्वार है, तोरण द्वार जिसे कहा जाता है। तोरण द्वार से हम अंदर प्रवेश करते हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ पर नक्काशीदार मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर है, जहाँ पर कि जो श्रद्धालु जितने भी आते हैं उनके लिए सुबह और शाम को दोनों समय पर यहाँ पर निःशुल्क भोजन मिलता है। उच्च गुणवत्ता का बहुत ही सात्विक भोजन यहाँ पर मिलता है। आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं। आप ये जो वीडियो का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप डिटेल वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर अंदर से नक्काशीदार मंदिर है।
ये इस स्थान से आप चलते हैं हम आगे की तरफ, जो कि समुद्र के अंदर विशाल भगवान शिव की जो 3 शिवलिंग हैं वहाँ पर दर्शन करेंगे। माना जाता है कि इस स्थान से शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण पर बाण छोड़ा था, ऐसी मान्यता है। ये देखिए एक शिवलिंग यहाँ पर है बिल्कुल समुद्र के बीच में, जहाँ पर आपको ध्वज दिख रहा है, ध्वज के बिल्कुल नीचे शिवलिंग है, विशाल शिवलिंग है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर 2 शिवलिंग लगातार, मतलब कुछ दूरी पर पास में 2 शिवलिंग और स्थापित हैं, यहाँ पर भी हम दर्शन करते हैं। बाणगंगा के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है, बिल्कुल समुद्र के बीच में ये शिवलिंग है, 3 शिवलिंग, और 12 महीने 24 घंटे इस तरह से जो सागर है, समुद्र है, भगवान शिव का अभिषेक करता रहता है। इस तरह से बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। यहाँ से ये दर्शन कीजिए आप, ये जो ध्वज लगा है उसके दोनों तरफ विशाल शिवलिंग है, और ये विशाल समुद्र के बीच में इस तरह से शिवलिंग है। तो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर सोमनाथ में दर्शन करने के लिए आते हैं वो इस स्थान पर भी दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए विशाल शिवलिंग है और इस तरह से अभिषेक होता रहता है भगवान शिव का। डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप पूरा वीडियो बहुत ही एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करके मैंने दिखाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं डिटेल से। यहाँ से आगे चलते हैं हम कुछ दूरी पर। ये वो स्थान है भलका तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था, यानी कि मृत्यु का वर्ण किया था। ये वो स्थान है भगवान शिव की, भगवान जो कृष्ण है उनकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी। और ये देखिए ये बाहर बहुत ही विशाल शिवलिंग है, और मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं। ये प्रमुख द्वार है, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से अपने लोक को प्रस्थान किया था, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो उनके जो गुरु थे, भगवान शिव के जो अवतार हैं दुर्वासा ऋषि, वो कृष्ण जी के गुरु थे। उनके श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण का पूरा ही वंश नष्ट हो गया, और जो कौरवों की माता गांधारी के श्राप के कारण उनकी जो द्वारिका नगरी थी पूरी समुद्र में विलीन हो गई, समुद्र में डूब गई। तो इस बात से दुखी होकर भगवान कृष्ण इस स्थान पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और उनके पैर के नीचे जो एक कमल का चिन्ह है, जो कि बिल्कुल हिरण की आंख की तरह दिख रहा था, चमक रहा था। क्योंकि भगवान जी का जो रंग था वो सांवला रंग होने के कारण शिकारी को लगा कि यहाँ पर कोई हिरण बैठा हुआ है, और उसने बहुत ही वेग के साथ, बहुत ही तेजी के साथ एक तीर छोड़ा, जो कि भगवान जो कृष्ण के एड़ी के नीचे से होते हुए उनके पूरे ही घुटने को फाड़ते हुए, घुटने से वो तीर बाहर निकल गया, जिससे कि पीड़ा से भगवान कृष्ण पीड़ित हो गए। और वो जो शिकारी है उसने देखा कि जिसका मैंने शिकार किया है, उसको लेने के लिए जैसे आगे बढ़ा तो देखा कि यहाँ पर भगवान जी यहाँ पर खून से लथपथ बैठे हुए थे। तो आते ही उसने रोने गिड़गिड़ाने लगा और माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तो भगवान कृष्ण ने उसको सांत्वना दी और धीरज बंधाया, और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर अपना शरीर छोड़ दिया और अपने वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। ये वो स्थान है गर्भगृह में। आपको जिस तरह से दर्शन करवा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से गर्भगृह की मूर्ति है, इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बैठे हुए थे और उनको बाण लगा। और ये दिख रहे हैं आप, ये जो पास में जो शिकारी है भगवान कृष्ण से क्षमा याचना कर रहा है कि मुझसे पाप हो गया बहुत बड़ा। अंदर से देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है। जितना महत्व जो भगवान कृष्ण के जितने दूसरे धाम हैं उतना ही महत्व इस स्थान का भी है। भलका तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि भल्ल कहा जाता है तीर को, भाला भी कहते हैं कई स्थान पर, और भल्ल कहा जाता है संस्कृत में। तो इस वजह से इस स्थान को भल्ल से भलका नाम हुआ, क्योंकि गुजराती में भलका कहा जाता है, तो इस स्थान को भलका तीर्थ कहा जाता है। देखिए भगवान जो कृष्ण का बाल स्वरूप है यहाँ पर लड्डू गोपाल, यहाँ पर भी दर्शन करने के बाद में जो श्रद्धालु आते हैं भगवान कृष्ण को झूला झूलाते हैं इस तरह से। और दूसरी तरफ हम दर्शन करेंगे, वहाँ पर भगवान शिव का बहुत ही सुंदर अंदर से गर्भगृह में विग्रह दर्शन करेंगे और हनुमान जी का दर्शन करेंगे। इस तरह से बहुत ही सुंदर बना हुआ मंदिर है। जब भी आप सोमनाथ की यात्रा पर जाते हैं इस स्थान पर
जरूर दर्शन करें। इस स्थान का भी बहुत महत्व है, बहुत ही पुण्य माना जाता है। यहाँ से दर्शन करने के बाद देखिए भगवान श्री कृष्ण के बिल्कुल पास के जो मंदिर बना हुआ गर्भगृह है, इसमें भगवान शिव का बहुत ही सुंदर आप शिवलिंग देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और पास में हनुमान जी महाराज की भी एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, प्राचीन कुंड है। यहाँ पर कई श्रद्धालु स्नान भी करते हैं और कई श्रद्धालु यहाँ के जो पानी के छींटे अपने शरीर पर छिड़क कर, माना जाता है कि इससे पवित्र हो जाता है मन, इस तरह से मान्यता है। उसके बाद में इसी मंदिर के परिसर में, काफ़ी विशाल परिसर है, बहुत बड़ा परिसर है मंदिर का। तो यहाँ पास में भगवान शिव का एक मंदिर है, मंदिर परिसर के अंदर ही बहुत सुंदर मंदिर है। वहाँ पर भी हम आगे दर्शन करते हैं। चलिए मैं आपको आगे दर्शन करवाता हूँ। अब जितने भी आपको मैं स्थानों के दर्शन करवा रहा हूँ, जितने भी तीर्थों के दर्शन करवा रहा हूँ, सभी का डिटेल वीडियो मैंने बनाया है और लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से अब पूरे ही जो तीर्थ के दर्शन बहुत ही डिटेल के साथ, आप एक एक चीज़ का बहुत ही बारीकी से आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कुंड के देखिए दर्शन कीजिए। इस तरह से जितने भी श्रद्धालु आते हैं अपने शरीर पर पानी के छींटे जो हैं, यानी कि मन को पवित्र करते हैं इस तरह से। और ये वाला जो मंदिर है भगवान शिव का मंदिर है और इसके अंदर भी हम दर्शन करते हैं। चलिए मैं आपको बाहर से व्यू दिखाता हूँ। ये वाला भगवान कृष्ण का जो जहाँ बाण लगा वो वाला मंदिर है और इसके मंदिर के बिल्कुल पास में ये भगवान शिव का एक और मंदिर है। तो यहाँ पर भी हम अंदर दर्शन करते हैं। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने जब भी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जब उन्होंने शरीर छोड़ा उससे भी प्राचीन ये शिवलिंगम है, यहाँ पे शिव मंदिर है। तो शिवलिंग के पास में उनके गण नंदी बैठे हुए हैं। और देखिए ये बहुत ही सुंदर परिसर है, बहुत ही लंबा, इसमें बहुत ही अच्छा उद्यान बना हुआ है, गार्डन बना रखा है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर भी निःशुल्क भोजन मंदिर मंडल की तरफ से यहाँ पर मिलता है, जो बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए। और ठंडे पानी की भी व्यवस्था है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर मंदिर का परिसर है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर गार्डन बना हुआ है। ये देखिए पूरे परिसर के दर्शन कीजिए। इस तरह का पूरा ये मंदिर परिसर है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो प्राण निकले थे, इस वजह से ये स्थान भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है सनातन संस्कृति में। और ये देखिए मंदिर से बिल्कुल बाहर निकलते ही विशाल ये शिवलिंग बना हुआ है। आप ये पास की जो बिल्डिंग है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विशाल शिवलिंग है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको दर्शन जरूर अच्छे लगे होंगे। संपूर्ण सोमनाथ की यात्रा करके आपको अगर प्रसन्नता हुई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं इसी तरह के जो प्रमुख तीर्थों पर आपको दर्शन करवाता हूँ, इसी तरह से जो हिस्टोरिकल जो स्थान है, यानी कि जो ऐतिहासिक जो स्थल हैं, वहाँ पर भी आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।